वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने जुबान में रखे, बुरी नजर से बचा के रखे। आमीन सुमा आमीन। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम की है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे जो है ना ईमेल करके पूछते हैं, दानिश भाई हमारी एजुकेशन जो है ना 10th पास है, 12 पास है, हमारे पास कोई स्किल नहीं है और हम दुबई में आके जो है ना ड्राइविंग करना चाहते हैं, टैक्सी चलाना चाहते हैं, इसका क्या प्रोसीजर है। देखिए मेरी बहुत सारे लोगों से यहाँ बात है, टैक्सी ड्राइवर, मैंने कहा लोगों को अपनी वीडियो में लेके वीडियो बनाता हूँ, लेकिन आने नहीं चाहते। कोई कोई किसी का कोई प्रॉब्लम है, किसी का कोई प्रॉब्लम है। एनी हाउ मैंने उनसे सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करके अब आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने वाला हूँ, ताकि आप लोगों को जो भी इंटरेस्टेड है वो इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके। देखिए सीन ये है कि सबसे पहले अगर आप दुबई में टैक्सी चलाना चाहते हैं ना, तो आपके पास आपके कंट्री का लाइसेंस होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना पुराना होगा उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कहीं का भी आपके पास लाइसेंस है, नंबर वन चीज़ आपके पास ये होना चाहिए लाजमी। नंबर टू, आप कम से कम मैट्रिक पास हो, 10th पास आप लाजमी होने चाहिए। इससे कम बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है समझ ले एक तरीके से। तीसरी चीज़, आपके आपकी इंग्लिश स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, ये 3 चीज़ें, इंग्लिश स्किल से मतलब ये बुरा नहीं, आप बहुत फ्लुएंट हो, वो अच्छा वो तो है, तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं है, नॉर्मल है, हेलो हाउ आर यू, वेयर आर यू, यू देयर, आई एम हेयर, इस टाइप की इंग्लिश अगर आपको बोलना आती है तो काम चल सकता है। अच्छा, सीन क्या है, किस तरीके से इसमें इसका पार्ट बनना है, दुबई टैक्सी वगैरह को कैसे ज्वाइन करना है, ड्राइवर कैसे यहाँ पे बनना है, कितना कमाते हैं, क्या क्या चीज़ें, सब बताने वाला हूँ। देखिए सीन ये है, सबसे पहले आपका कोई रिलेटिव्स अगर यहाँ पर है तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स लेके कंपनीज में जाएगा। दुबई यहाँ पे टैक्सी की जो कंपनीज है, या खुद आप विजिट पे आए, मैं आप प्रेफर करता हूँ आप खुद विजिट पर आएँ और अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं। डॉक्यूमेंट्स क्या होगा? आपका पासपोर्ट होगा, जो आपका विजिटिंग वीज़ा होगा वो होगा, इसके अलावा आपके फोटोग्राफ्स होंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो है आप ये समझ लें कि अगर आपके कोई एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है, जैसे मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, अटेस्टेड वगैरह है, वो होगा। अब आप लेके चले जाएंगे कौन सी कंपनीज में, जैसे यहाँ पे बहुत सारी टैक्सी की कंपनीज है, ठीक है ना, अरेबिया टैक्सी है, नेशनल टैक्सी है, दुबई टैक्सी है, ठीक है ना, वन राइड टैक्सी है, और बहुत सारी कंपनीज है। आप वहां पे जाएंगे, वहां पे जाके उनको बोलेंगे कि मैं टैक्सी ड्राइवर बनना चाहता हूँ, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स है, ये मेरा पासपोर्ट है, ये मेरा वीज़ा है, ये मेरे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है। अगर तो उनके पास वैकेंसी है, अभी क्या सिचुएशन चल रही है इसका मुझे आइडिया सच इतना ज़्यादा नहीं है कि अभी क्या चल रही है, लेकिन ये मैं आपको जो प्रोसीजर बता रहा हूँ उसका प्रोसीजर यही है। अब इमेजिन करें कि उनके पास वैकेंसी है, ठीक है, तो वो आपको स्ट्रेट बोलेंगे जाओ इंग्लिश का टेस्ट दे के आओ। आप जाएंगे सीधा, वो आपको बताएंगे कि ये वेन्यू है, इस टाइम पे जाएं और जाके टेस्ट दे के आ जाएं। टेस्ट में क्या होता है, बेसिक इंग्लिश होती है और कुछ भी नहीं होता, जिसमें आपको ज़ाहिर टूरिस्ट वगैरह होगा, ठीक है, तो आपको इंग्लिश बोलना आनी चाहिए। बहुत हाई फाई टेस्ट नहीं होगा जिसमें आप मतलब परेशान हो जाओ। ऑब्वियसली एक 10th स्टैंडर्ड का बंदा जो होगा उसको कितनी अच्छी इंग्लिश आती होगी, कैन यू इमेजिन दैट, ठीक है। तो वो टेस्ट वो क्वालिफाई करेगा, वो टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद उस कंपनी में आएगा और कंपनी वाले उसको ऑफर लेटर देंगे और उसके बाद बोलेंगे कि ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट्स आप हमें सबमिट करवा दें, हम आपका वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। वीज़ा वो अप्लाई कर देंगे आपका। जब आपका वीज़ा आएगा उस दौरान वो आपको अकोमोडेशन दे देंगे और तकरीबन 250-300 दरहम आपको खाने पीने का खर्चा देंगे, ठीक है। उस दौरान में आप दुबई में अपना ड्राइविंग लाइसेंस कन्वर्ट करवाएंगे, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस आप 1 महीने में लेते हैं, 2 महीने में लेते हैं, 3 महीने में लेते हैं, वो आपको 300 दरहम, 250 दरहम जो कंपनी की तरफ से वो आपका बढ़ता जा रहा है और आप जो अकोमोडेशन में रह रहे हैं वो होता जा रहा है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि वीडियो के आखिर तक आपको पता चलेगा, ठीक है। अब आपने मिसाल के तौर पे 3 महीने में आपने लाइसेंस निकाल लिया। लाइसेंस निकालने के बाद जो है ना, आपको एक टेस्ट और देना पड़ता है, वो आरटीए का टेस्ट होता है। लाइसेंस देने के बाद की बात बता रहा हूं। लाइसेंस मिल गया, अब आरटीए का टेस्ट आप देंगे। आरटीए का टेस्ट क्या होता है? वो ड्राइविंग टेस्ट नहीं होता, वो बेसिकली क्या होता है कि आपकी अवेयरनेस, रोड्स की अवेयरनेस, आपकी लोकेशन वगैरह, आपकी कस्टमर सर्विस कैसी है। क्योंकि देखिए, अगर कोई आपको कोई क्लाइंट मिला, कोई कस्टमर मिला, एयरपोर्ट से निकला, ठीक है, तो आप उसको कैसे बताएंगे? पूछेगा व्हाट इज दिस, विच बिल्डिंग इज दिस, विच टूरिस्ट प्लेस इज दिस, तो आपको पता होना चाहिए, तो वो आपको लेना पड़ेगा। जब आप वो ले लेंगे तो फिर उसके बाद आप रोड के ऊपर आके ड्राइविंग कर सकते हैं। यानी कि इसका मतलब ये हो गया, आपको आपने आरटीए टेस्ट भी पास कर लिया, ड्राइविंग लाइसेंस भी ले लिया, ये सब कंपनी आपको गाइड करेगी। अच्छा, अब आप मिसाल के तौर पे ये पूरा प्रोसीजर करने के बाद आपको 4 महीने लग गए मिसाल के तौर पे, ठीक है। अब आप इसमें सैलरी का क्या सीन होता है? इसमें होता है बेसिकली तकरीबन 12,000, 14,000 दरम, 12,000 दरम, और ऑलमोस्ट तकरीबन सारी कंपनीज का यही सीन है। 12,000 दरम यहाँ पे जो है ना, उसका जो है टारगेट होता है, ये टारगेट बेस्ड जॉब होती है। तो तकरीबन ये समझ लें कि 35% आपका कमीशन होता है, जिसमें आप अगर टैक्सी ड्राइविंग कर रहे हैं तो कोई फाइन पड़ेगा, वो आप अपनी पॉकेट से पे करेंगे, ठीक है। बाकी साल एक जो टोल टैक्स वगैरह जैसे होता है अपने इंडिया पाकिस्तान में, टोल टैक्स वगैरह वो कंपनी बेयर करेगी, पेट्रोल कंपनी बेयर करेगी, गाड़ी की मेंटेनेंस कंपनी बेयर करेगी, ठीक है। अच्छा, 12 घंटे की ड्यूटी होगी, 12,000 दरम इंसेंट आपका, अगर आपने टारगेट पूरा किया तो 35% आपको सीधा स्ट्रेट जो है ना आपकी सैलरी होगी। यानी 10,000 दरम पे अगर आपने आपने उनको सेल करके दी तो फिर आपको 3,500 आपका सीधा इंसेंटिव है, आपकी सैलरी है, ठीक है। अच्छा, अब आपने जो कंपनी ने जो आपको वीजा दिया हुआ है,
आपको जो 300 dirham महीना दे रही थी, अब वो उसकी इंस्टॉलमेंट बना के आपकी सैलरी में से काटना शुरू कर देगी। वीजे की कॉस्ट भी आपने खुद पे करनी है, कंपनी पे नहीं करेगी, आपने पे करनी है। अब मिसाल के तौर पे वो ऐसी इंस्टॉलमेंट बना देगी कि भाई 10% 20% हर महीना आपकी सैलरी से कटता रहेगा। 1000 dirham, 500 dirham, 700 dirham आपकी सैलरी से कटता रहेगा उस वक्त तक, जब तक आपकी वीजे की कॉस्टिंग पूरी नहीं हो जाती और जो लाइसेंस के ऊपर, आरटीए के टेस्ट के ऊपर वो तमाम चीजें जो है ना वो हो जाती है। वैसे वीजे की कॉस्टिंग तकरीबन 5,000 5,500 होती है, ठीक है। लाइसेंस डिपेंड करता है आप कितने टाइम में लेते हैं, 3 महीने 4 महीने कितनी ट्राइज में लेते हैं। आरटीए की टेस्ट आप जो वो पास करने के बाद आपका टोटल तकरीबन 6 साढ़े 6 7,000 dirham का पैकेज बन जाता है। ये आपको कंपनी को इंस्टॉलमेंट में पे करना होता है, कंपनी से हो जाता है। उसके बाद आप जब रोड पे ड्राइव कर रहे होते हैं तो 12,000 आपको टारगेट मीट करना होता है। अगर आप इससे ऊपर चले जाते हैं मिसाल के तौर पे 14,000, 16,000, 17,000, तो आपका इंसेंटिव बढ़ जाता है, ठीक है। इंसेंटिव जो मैंने से मतलब ये है कि 35, अगर 35% आपको सैलरी मिल रही है ना, तो उस इंसेंटिव, उस जो आपने टारगेट मीट किया होगा वो 40% हो जाएगा, 4,000, 4,500, वो डिपेंड करता है। आप 12 घंटे की ड्यूटी होती है, 12 घंटे से ज्यादा आप काम नहीं कर सकते, ठीक है। ये इसका टोटल प्रोटोकॉल है। जो भी यहाँ पे आना चाहता है, ड्राइविंग करना चाहता है, टैक्सी ड्राइवर बनना चाहता है, मुझे क्योंकि बहुत सारे लोग ईमेल करके पूछते हैं हमारे पास एजुकेशन नहीं है और हम दुबई में टैक्सी ड्राइवर, इसमें बड़ी इनकम है, लेकिन इसके इसके लिए आपके कम से कम मैट्रिक पास हो, ठीक है। और इसके अलावा जो आपकी इंग्लिश नो हाउ होनी चाहिए। ये तमाम चीजें, अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन रह गई है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं बता दूंगा। वो लोग जिनके पास स्किल्स नहीं, मैं तो बोलता हूँ हमेशा स्किल्स लें, लेकिन अगर स्किल्स नहीं है और घर के हालात आगे पीछे हैं और कुछ करना है, बाहर निकलना है, तो दुबई में आके ये एक अच्छा ऑप्शन है, आप कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज हैं जैसे मैंने आपको बताया, गूगल पे चाहे तो सर्च कर लें। आपने खुद जाना है, विजिट करना है, वहां पे खुद जाके सीवी देनी है। मोस्टली ज्यादातर लोग वो लोग हायरिंग कर रहे होते हैं, लेकिन अपनी कंट्री का लाइसेंस लेके आना। अपनी कंट्री का लाइसेंस नहीं होगा तो फिर फायदा नहीं है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ठीक है। वीडियो को शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा। अपना ख्याल रखिएगा भाई, को जरूर दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।